हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग तरह के त्रिभुज जिसका कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है और उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बनाया और पिछले साल में आए हुए सवाल भी किए। तो इस वीडियो में आज हम सभी क्या करेंगे, हम लोग चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में सभी का फॉर्मूला देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर पिछले साल में आए हुए सवाल को भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो चलिए, किसको कहते हैं चतुर्भुज? तो ऐसा बंद आकृति, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो चार साइड से मिलके बना हो, है ना। जैसे कि हो गया ये फिगर, ये चार साइड से मिलके बना है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि सब साइड क्या है, बराबर है ना। या फिर हो सकता है कि इसमें उल्टा उल्टा साइड बराबर होगा। जैसे अगर इसको एल कहेंगे तो इसको भी एल कहना पड़ेगा, अगर इसको बी कहेंगे तो इसको भी बी कहना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। इन दोनों में एक खास बात क्या है कि इनके सभी अंदर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री का है ना। ठीक है, इसका अंदर का सभी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ भी अंदर का सभी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो इसको कहते हैं स्क्वायर, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वायर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक, इसमें क्या खास बात है कि इसमें सभी साइड का लंबाई सेम होगा और इसमें उल्टा उल्टा साइड का लंबाई क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आपस में समांतर भी है, देख लो। ठीक, ये दोनों लाइन समांतर होगा, ये दोनों लाइन आपस में समांतर होगा, यानी कि पैरेलल होगा। तो इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। अगर हम इसी के जैसा एक फिगर बनाएं लेकिन कोण जो एंगल होता है उसको 90 डिग्री नहीं रखे, है ना, ऐसा देखो, यहाँ पे सभी साइड बराबर है, यहाँ भी सब साइड बराबर है, लेकिन इसमें जो एंगल होंगे ना, वो एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। तो इसको हम लोग कहते हैं रोम्बस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको रोम्बस कहते हैं। इसी के जैसा अगर यहाँ भी हम ऐसा फिगर बनाएं लेकिन सभी का सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, 90 से थोड़ा सा कम है, तो ये भी लेंथ है अभी और ये भी ब्रेथ है। कहने का मतलब इसका उल्टा उल्टा साइड सेम था ना, यहाँ भी वही चीज़ है लेकिन खाली एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और चतुर्भुज है जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, है ना। हिंदी में बोले तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं इसको। इसमें इन सभी में खास बात क्या है उसको देख लेते हैं। तो इनमें तो आप लोगों को पता चल गया कि ठीक है, साइड इसमें सब बराबर होगा, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी सभी साइड का लंबाई सेम होता है। अंतर क्या है कि जो एंगल होगा ना, इसमें 90 डिग्री होगा और इसमें 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इसमें क्या अंतर है कि उल्टा उल्टा साइड इसमें भी सेम है। जैसे कि अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और अगर इसको बी कहेंगे तो ये भी इसको बी कहेंगे तो ये भी सब सेम है। खाली अंतर क्या है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है थोड़ा। हाँ, और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक मुख्य तरह का अंतर देखें तो यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें क्या खास बात है कि कोई भी एक ओपोजिट वाला लाइन का जो जोड़ा होगा ना, वो समांतर यानी कि पैरेलल होगा। जैसे आप लोग देख लो, इसका उल्टा ये है ना, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर, मतलब जानते हो ना, आगे जा कर के मतलब ऐसा दो गो लाइन जिसके बीच का दूरी क्या हो, चेंज ना करे, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, है ना। जैसे मान लेते हैं इस उंगली और इस उंगली के बीच का दूरी ये मार्कर है ना, तो ऐसा दो लाइन को हम लोग समांतर मतलब कि पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, तो कोई भी एक उल्टा उल्टा वाला लाइन का जो पेयर होगा, जोड़ा होगा, उसको पैरेलल होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो क्या ये ट्रेपीजियम है? तो यहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, तो कम से कम एक पेयर लाइन का उल्टा उल्टा, ठीक है, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का ट्रेपीजियम है, ये भी एक तरह का, इन एक्चुअली में ये चारों का चारों क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो क्या एक स्क्वायर को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। स्क्वायर को भी, रेक्टेंगल को भी, पैरेललोग्राम को भी और रोम्बस को भी, इन सभी को क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। क्योंकि ट्रेपीजियम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कोई भी एक जोड़ा उल्टा उल्टा वाला लाइन है ना, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए किसी भी चतुर्भुज का, तो हम लोग उसको रोम्बस कहेंगे। तो ये एक रोम्बस है, सॉरी ट्रेपीजियम कहेंगे, मतलब ये भी एक ट्रेपीजियम है और ये भी ट्रेपीजियम है। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग इससे रिलेटेड जो है वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। स्क्वायर के लिए देखेंगे, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम और इन सब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसका सभी साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्वायर। और इसमें जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका, ये इसको क्या कहते हैं, इसको विकर्ण या फिर डायगोनल कहते हैं। और इसका लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई होता है a√2, है ना। कैसे पता चला ये कि a√2 होता है, तो इनमें से कोई भी एक त्रिभुज अगर आप लोग यहाँ पे ले लो, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे ये त्रिभुज ले रहा हूँ, सॉरी कौन सा त्रिभुज ले, चलिए इसको ले लेते हैं, ये है ना, ये त्रिभुज। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। इसको a कह रहे हैं, इसको a कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो चलिए इसको कुछ देर के लिए h मान लेते हैं, ठीक। तो ये h का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू कितना होगा, √2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो a बन के बाहर निकलेगा ना, तो बच क्या जाएगा, √2। कहने का मतलब ये जो h आया वो हम लोग का कितना आया, a√2 आया। तो हम लोग याद करके रखेंगे कि इसका जो डायगोनल होता है, इसका लंबाई कितना होता है, a√2 होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये रहता 2 मीटर, ये भी रहता 2 मीटर, मतलब कि सब साइड कितना होता, 2-2 मीटर का होता। तो इसका जो डायगोनल होता वो कितने का होता, तो a√2 होता है, मतलब कि 2√2, a की जगह में 2 है ना, तो इसका डायगोनल कितना होगा, 2√2 मीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए फॉर्मूला जैसा याद करके रख लेंगे कि ठीक है, जब भी हम लोग को कोई वर्ग दिया रहे और अगर इसका भुजा का लंबाई a दिया रहे, तो इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसका लंबाई कितना होता है, a√2 होता है, ठीक है। ये इसका डायगोनल का बात हो गया। और इसका एरिया का बात करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि भुजा गुना भुजा। अगर साइड a दे रखा है तो a गुना a मतलब कि a स्क्वायर होगा। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया, किसका, स्क्वायर का। और परिमाप के लिए, पेरीमीटर के लिए हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं कि इसके लिए फॉर्मूला वगैरह सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी बाउंड्री का लंबाई को जोड़ देते हैं, तो a 4 टाइप का a होगा ना, 4a होगा, ठीक है, 4 टाइप का नहीं, सॉरी यहाँ पे 4a होगा इसका। अगर हम लोग परिमाप निकालेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये किसके लिए था, स्क्वायर के लिए था, ठीक है। अब इसमें और एक खास बात क्या है, अभी वैसे उसको हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल इसका जो होता है ओपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ भी देखो आप लोगों को, तो ओपोजिट साइड क्या है, सेम है। तो क्या एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि इसमें सभी साइड सेम नहीं ना है और उसमें सभी साइड सेम होता है। चलिए इसमें भी अंदर का सभी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसका जो विकर्ण होगा वो विकर्ण डायगोनल कितना होगा, तो इसको भी फिर से चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये है b और ये है l, तो ये कितना होगा, तो अगर इसको हम कुछ देर के लिए h मान ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि h बराबर क्या आएगा, √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका h क्या हो गया, मतलब कि डायगोनल हम लोग कितना निकाल लिए, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी याद करके रखेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है वो होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और परिमाप का बात करें तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2 गो l आएगा और 2 गो b आएगा। तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। और अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद नहीं भी करोगे तो भी अगर हम सभी को निकालना होगा इसका पेरीमीटर, तो किनारे किनारे का लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम सभी को किसके लिए पढ़ना है, रोम्बस के लिए पढ़ना है। रोम्बस में क्या होता है कि इसके सभी भुजा का लंबाई जो होता है वो सेम होगा, लेकिन इसका जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण का लंबाई अलग अलग होता है। एक का लंबाई d1 मान लेते हैं और एक का लंबाई d2 मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, मतलब कि दोनों डायगोनल का गुणनफल और उसको 2 क्या करते हैं, मतलब 1/2 से गुना कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम सभी को रोम्बस दिया है और इसका साइड है 3 मीटर, है ना, तो सब 3 मीटर ही होगा।
और इसका एक डायगोनल दिया गया है, मान लेते हैं 4 मीटर, और एक डायगोनल दिया गया है 6 मीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2, पहला वाला डायगोनल 4, दूसरा वाला डायगोनल 6, यानी कितना होगा 12 मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए, तो ये था रोम्बस के लिए। तो इसके लिए बस हम लोग को एरिया का फॉर्मूला याद करके रखना है, क्योंकि पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, किनारे किनारे की लंबाई को जोड़ देते हैं। और भी अगर क्वेश्चन आ गया कि इसका D1 निकालिए या D2 निकालिए तो वो भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग सवाल में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला जितना हो सके कम फॉर्मूला से हम लोग काम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब चीज़ को याद नहीं किया जा सकता ना, भूल भी जाओगे याद करने के बाद। तो ये किसके लिए था, स्क्वायर के लिए, ये रेक्टेंगल, ये रोम्बस, और एक क्या बच गया, अभी 2 बच गया ना, एक है पैरेललोग्राम। तो ये एक जैसा, मतलब रेक्टेंगल जैसा ही, इसका जो उल्टा वाला साइड होता है वो सेम लंबाई का होता है। तो अगर इसको L कहेंगे तो ये भी L होगा, और अगर इसको B कहेंगे तो ये भी B होगा। ठीक है, और कोई भी एक समांतर साइड के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ना वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, तो जिस पे हम लोग ऐसा लंब ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, उसको बेस बोलते हैं। तो इसका बेस कितना है, L है, और हाइट कितना है, हाइट है H। तो आप लोग इसको याद करके रख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है ना। इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं करेंगे, वो तो त्रिभुज का एरिया होता था। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक, और अगर बात करें इसका विकर्ण का तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, तो जब क्वेश्चंस करेंगे और अगर आएगा तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, वैसे इसका अगर हम लोग को निकालना पड़े ना, क्या कहते हैं इसका विकर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सबसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी कंडीशंस दिया होना चाहिए। चलिए, तो इतने सारे चतुर्भुज थे, एक चतुर्भुज और बच जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग के पास क्या बच गया है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, तो कम से कम एक जो अपोजिट साइड का जो पेयर होता है लाइन ना, एक जोड़ा लाइन क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक, और जैसे अगर ये और ये, इसका उल्टा वाला, अगर ये साइड को ले रहे हो तो इसका उल्टा वाला लेना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसा एक जोड़ा लाइन क्या होना चाहिए, समांतर, यानी कि पैरेलल होना चाहिए, तब उसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। और इसका जो पैरेलल साइड का लंबाई है, चलिए इसको A बोल दें, और अगर इसको B बोल दें, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसके बीच का दूरी तो कभी बदलबे नहीं करेगा ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 गुना हाइट, और 2 ये जो समांतर वाला लाइन है इसका लंबाई का जोड़ है ना, A + B। इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ना, आप सभी को इस तरह का ट्रेपीजियम दिया है, यह है 3 मीटर, यह है 4 मीटर, और इसके बीच का जो हाइट है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, या फिर कह लो इसको 5 मीटर, चलिए दिया हुआ है। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना हाइट। हाइट किसको लेंगे, तो 2 ये जो पैरेलल लाइन था ना, इसके बीच का दूरी को हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा हाइट 5 गुना ए का वैल्यू कितना है, एक समांतर लाइन का लंबाई को 3 मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। ए और बी उसी को कहते हैं, जो समांतर वाला लाइन का लंबाई है ना उसको कहते हैं। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 35/2 है ना, इतना मीटर स्क्वायर आएगा, अगर सब मीटर में है तो। ठीक, तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो अभी प्रीवियस ईयर करने के दौरान हम लोग उसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। चलिए, तो हम लोग कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं, तो एक पढ़े हैं स्क्वायर के बारे में, फिर पढ़े हैं रेक्टेंगल और रोम्बस, और एक क्या था, पैरेललोग्राम, और क्या था, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में वैसे इसमें अभी काम नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अगर इसका सभी का सभी साइड सेम है, मतलब इसका भी सभी का सभी साइड सेम होगा, लेकिन खाली एंगल इसमें 90 है और इसमें एंगल 90 से कम है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको रोम्बस कहते थे और इसको स्क्वायर कहते थे। तो क्या होता है, जब भी इसका जो डायगोनल है, अगर इसका दोनों का दोनों डायगोनल देखें तो दोनों का दोनों डायगोनल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, अगर मान लेते हैं
कि एक डायगोनल को D1 कह रहे हैं और एक डायगोनल को D2 कह रहे हैं, तो यहाँ पे डायगोनल D1 और D2 क्या होगा, सेम होगा। किसमें, स्क्वायर में। अच्छा, इसमें देखो तो इसका जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल एक को कहोगे D1 और एक को कहोगे D2, तो दोनों का दोनों डायगोनल सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो एक 3 सेंटीमीटर होगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दोनों का दोनों डायगोनल क्या होता है, समान लंबाई का होता है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं एक रेक्टेंगल का बात करें, तो इसमें भी दोनों का दोनों डायगोनल क्या होता है, सेम होता है ना। और जैसे मान लेते हैं एक को D1 कहेंगे और एक को D2 कहेंगे, तो यहाँ भी दोनों डायगोनल क्या होगा, सेम होगा। इसमें तो इसमें भी दोनों डायगोनल क्या होता है, सेम होता है। तो एक का डायगोनल को D1 और एक का डायगोनल को D2 कहोगे तो दोनों डायगोनल क्या होगा, सेम होगा। खाली इसमें दोनों डायगोनल अलग अलग लंबाई का होता है, आप लोग याद करके रखोगे। और एक बात क्या कि ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है ना, प्रतिच्छेद करता है 90 डिग्री पे। ये भी ये 90 डिग्री पे नहीं बाइसेक्ट करता, ये करता है 90 डिग्री पे। तो ये अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा तो ये भी बाइसेक्ट करेगा किसमें, 90 डिग्री पे। ये जो डायगोनल है वो इसमें 90 डिग्री पे नहीं होता, ये दोनों का दोनों में ही, ठीक है। और एक क्या बात इसमें याद रखना है कि ये जो डायगोनल होता है ये बराबर बराबर लंबाई का होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई सेम होगा, है ना। ये दोनों सेम होगा और ये भी सेम होगा। इसमें ये दोनों भी सेम होगा, ठीक है, और ये दोनों भी सेम होगा। मतलब ये डायगोनल आपस में क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्ट करता है, इसको कहते हैं। दो बराबर भाग में बांटता है एक दूसरे को, है ना। यहाँ भी अगर ये डायगोनल सेम है तो ये डायगोनल भी सेम होगा, और अगर ये डायगोनल सेम है तो ये डायगोनल भी सेम होगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग डायगोनल से रिलेटेड याद करके रखेंगे सभी चतुर्भुज के लिए। अब चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं उसको हम लोग सोल्व करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसका यूज करके, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग के पास दिया गया है, यह आया था CTET फरवरी 2016, है ना। तो फरवरी 2016 पेपर में ये क्वेश्चन आया गया था। इसमें क्या बोला गया है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब हम सभी को एक क्वाड्रिलेटरल मानने के लिए बोला है, मतलब कि चतुर्भुज मानने के लिए बोला गया है, जिसका नाम क्या है, ABCD है, ऐसा, है ना। आगे क्या बोल दिया, इन विच BD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो B से लेकर के D तक का लंबाई कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला लंबाई कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रोन, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब खींचना, है ना। तो जो लंबाई होगा परपेंडिकुलर का, और कहाँ से खींचा गया है, ड्रोन फ्रॉम द ओपोजिट वर्टिसेस। इसको कोना कोना को वर्टिसेस बोलते हैं। तो उल्टा उल्टा वर्टिसेस से ऐसा हम लोग क्या किए हैं ये जो BD है इसमें ऐसा लंब खींचे हैं, ठीक है। और ये दोनों लंब का, परपेंडिकुलर का हम लोग को लंबाई दिया गया है। एक का लंबाई है 12 सेंटीमीटर और एक का लंबाई है 16 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। और ये बेस कितना दिया है, तो ये दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमको इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे दो त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज है ऊपर में ऐसा और एक त्रिभुज है नीचे में, ठीक, इस तरह से। तो ये दोनों त्रिभुज का एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकलेगा। और त्रिभुज का एरिया निकालना सीखे हैं, है ना। क्या होता है त्रिभुज का एरिया, 1/2 गुने आधार। आधार ये है ना, ठीक है। ये कितना है, 40। और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई दिया हुआ है ये 12। इस त्रिभुज का एरिया ये होगा। चलिए इसका निकालते हैं, तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार। आधार तो वही है 40 ही है ना। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 16। और ये दोनों एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया निकलेगा। तो सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 20 × 40, यहाँ भी 2 20 × 40। तो 20 और 20 कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, 12 + 16, यानी कि 12 और 16 कितना होता है, 28 होता है। तो 2 8 16, 2 दूना 4 और 1 5, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या याद करके रखेंगे, अगर यहाँ पे 12 ना होता और 12 के जगह में होता H1, है ना, और इसको हम लोग H2 बोलते, और इसका जो आधार दिया गया है उसको बेस बोल के छोड़ देते, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता, 1/2, इसके लिए निकाल रहे हैं ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, प्लस इसके लिए क्या लिखते, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। क्योंकि आधार सेम है तो हम क्या करेंगे,
चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसमें 1/2 भी है, इसमें भी 1/2 भी है, तो 1/2 भी को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा अंदर में, H1 प्लस H2 बचेगा, है ना। तो इसको एरिया के रूप में आप लोग याद कर सकते हो। तो आज से जब भी कोई भी जो चतुर्भुज है उसका अगर डायगोनल दिया है, डायगोनल मतलब ये कोना कोना को जोड़ करके जो लाइन दिख रहा है विकर्ण, है ना, अगर उसका लंबाई दिया है और वही डायगोनल में दो परपेंडिकुलर, दो लंब खींचा गया है, एक का ऊंचाई है H1 और एक का ऊंचाई है H2, है ना, तो उसके एरिया का फॉर्मूला आप लोग ये याद करके रख सकते हो। वैसे फॉर्मूला अगर नहीं याद करोगे तो भी बन ही जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला सवाल ये दिया गया है कि एक्चुअली में ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम दिया गया है, मतलब एक एरिया है जो कि कैसा शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, है ना। ये इस टाइप का एक खेत है, फील्ड है, और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसका जो एरिया है ना, ये एरिया हमको क्या दिया गया है, इसका एरिया दिया है 720 मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये जो दो को पैरेलल साइड दिख रहा है ना, इसके बीच का दूरी ये दिया गया है, मतलब इसको हाइट कह रहे हैं, है ना, h। ये h कितना दिया है, तो ये हाइट दिया है 20 मीटर, है ना, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज, हाँ ये 20 मीटर दिया गया है, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 35 मीटर, मतलब इनमें से कोई भी एक जो समांतर लाइन है ना, इसमें से कोई भी एक दिया है कितना, 35 मीटर। चलिए इसको मान लेते हैं 35 मीटर। तो हम लोग को बोला गया है कि इसका जो दूसरा वाला पैरेलल साइड होगा वो कितना लंबाई का होगा, ये हमको बोल दिया है। और इसमें से 4 ऑप्शन है, आप लोग को बताना है। तो क्या सॉरी क्या करेंगे कि इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने h और दोनों समांतर साइड का लंबाई, पैरेलल साइड का लंबाई, तो वो कितना होगा 35 प्लस, चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो 35 प्लस x होगा। और ये एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है 720। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा, ठीक है। अच्छा h भी दे रखा है ना, h की जगह पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यहाँ से देखो 2 ढाई के 20 हो गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 72 इज इक्वल टू 35 प्लस x, 35 प्लस x। तो x बराबर क्या होगा, 72 में से 35 माइनस कर देंगे, तो 12 में 5 गया 7 और 6 में 3 गया 3, 37 मीटर होगा, है ना। x बराबर कितना आएगा, 37 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला सवाल हम सभी के पास ये दिया गया है, सीटेट फरवरी 2015 में आया था ये सवाल, है ना। क्वेश्चन क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 104 सेंटीमीटर, मतलब फिर से भी हम लोग को एक ट्रेपीजियम दे रखा है ना। ट्रेपीजियम मतलब कि यही समलंब चतुर्भुज, और क्या कह दिया है, इसका जो परिमाप होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना दिया है, तो इसका पेरीमीटर दिया गया है 104 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, इसका जो नहीं, जो पैरेलल नहीं है ना, उस साइड का लंबाई दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। जैसे ये होगा, मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और ये होगा 22 सेंटीमीटर। जो समांतर नहीं है उस भुजा का लंबाई दिया गया है इतना, ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 16 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड मतलब होता है वही परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट बोलेंगे इसको, है ना। ये कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको क्या पता करने बोला है, एरिया क्या होगा वो मालूम करने बोला है। चलिए आप लोग इसको खुद से बनाइए, क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग को क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। लेकिन दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है। तो चलिए इस पूरा लंबाई को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। अगर हम लोग को पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो a को भी जोड़ेंगे, 18 सेंटीमीटर को भी जोड़ेंगे, फिर b को भी जोड़ेंगे और 22 को भी जोड़ेंगे। ये सबको जोड़ के दिया होगा 104 सेंटीमीटर। तो 18 और 22 कितना हो गया, 40। तो a प्लस b बराबर कितना मिल रहा है, 104, और ये दोनों 40 बन करके इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी कितना मिल रहा, तो a प्लस बी मिल रहा 104 में से 40 माइनस करेंगे तो 4 में 0 4 और 10 में 4 कितना होगा 6, 64 सेंटीमीटर आया, ठीक है। ये a प्लस बी को जोड़ करके आया है ना। हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, 1/2 गुने हाइट
और दोनों समांतर भुजा का लंबाई, है ना, पैरेलल साइड का लेंथ का सम रखते हैं। तो चलिए 1/2, हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 16, है ना, और a प्लस b का जोड़ करके हम लोग कितना लाए हैं, 64 लाए हैं। तो अगर इसको सोल्व करें तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, और ये 512, तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल हम सभी को दिया हुआ है, ये सीटेट सितंबर 2015 का सवाल है। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है किसका, ट्रेपीजियम का। चलिए फिर से ट्रेपीजियम दे रखा है, तो हम लोग ट्रेपीजियम का फिगर बना लेते हैं। आगे देखें क्या बोल रहा, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 58 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे का परिमाप दे रखा है कितना, 58 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक, और इसका जो भी लंबाई होगा। आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। चलिए तो इसका पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख लें, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 58 सेंटीमीटर, एंड सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, सम का मतलब होता है योग, जोड़, है ना। इसका जो नॉन पैरेलल साइड है ना, मतलब कि जो समांतर नहीं है, जो पैरेलल नहीं है, इन दोनों को जोड़ करके कितना दिया गया है, इनको जोड़ करके दिया गया है 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको C और इसको D मानेंगे ना, तो ये C और D दोनों को जोड़ करके कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ करके दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। और क्या बोल रहा, इफ़ इट्स एरिया इज 152 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया है, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमको पता करने बोला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब कि ये हाइट मालूम करने बोला है, दो गो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, इसी को ना हाइट बोलते हैं। तो हम लोग को क्या मालूम करना है, h मालूम करना है। तो चलिए आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, है ना, जल्दी से बताइए सोल्व करके आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आप लोग पहले पॉज करके सोल्व कर चुके होंगे, है ना। तो हम लोग को एरिया का फॉर्मूला मालूम है। चलिए पहले ये पेरीमीटर का खेल हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो A को भी जोड़ेंगे, है ना, फिर C को भी जोड़ेंगे, फिर B को भी जोड़ेंगे, और D और A, है ना, D और A, इन सभी को जोड़ करके कितना मिलेगा, 58 सेंटीमीटर मिल रहा है। और यहाँ पे बोल दिया है कि C और D दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है, 20। तो A तो वैसने छोड़ देंगे, B की जगह में भी वैसने छोड़ देंगे, और C और D दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 20 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इसमें से A प्लस B कितना आया, तो 58 में से 20 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, 38 सेंटीमीटर बचेगा। इसी का काम है, क्योंकि हम लोग इसका क्षेत्रफल भी देखिए दे रखा है ना, एरिया दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने जो भी हाइट होगा उसको रखेंगे, और A और B को जोड़ करके जो आएगा, और हम लोग A और B को जोड़ करके कितना लाए हैं, 38। और ये पूरा कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 152 सेंटीमीटर। तब इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा, तो 2 और यहाँ पे 19 बार में कटेगा, तो H बराबर क्या मिल रहा है, 152/19। क्या होगा, 19 × 19, 19 × 8 152, तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। एक सवाल हम सभी को गिवन है, और ये सवाल है सीटेट जुलाई 2013 का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा कि ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर दिया है, और इसका नामकरण कैसे किया गया है, A, B, C और D। और कह रहा है कि AB का लंबाई कितना दे रखा है, x + 16, और B से लेकर के C तक का लंबाई कितना दे रखा है, 3x। और हमको बोला है पेरीमीटर निकालिए, मतलब कि परिमाप निकालिए, है ना। पेरीमीटर क्या होगा, तो अच्छा अगर ये स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये दोनों साइड तो सेम होगा ना। अगर ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये जो x + 16 है और ये जो 3x है, इनको बराबर होना पड़ेगा, तभी ना स्क्वायर बनेगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 16, x को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, 3x - 1x यानी कि 2x = 16, यानी x बराबर कितना मिल रहा है, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, x बराबर 8 मिल रहा है। मतलब ये x की जगह पे क्या होगा, 8 होगा, है ना। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 तिया कितना होगा, 24, और ये भी कितना होगा, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा,
24, यानी कि सब भुजा कितने लंबाई का है, 24 सेंटीमीटर का है। तो इसका परिमाप कितना होगा, 24 + 24 + 4 बार जोड़ेंगे 24 को, यानी कि 4 × 24, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला सवाल हम सभी को ये दिया हुआ है और ये आया था सितंबर 2012 में, ठीक है। सीटेट सितंबर या फिर नवंबर 2012 में आया था। ये सवाल क्या दिया गया है कि 2 स्क्वायर हैव साइड x सेंटीमीटर और 2x + 1 सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर है और एक स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 2x + 1, और एक का कितना है, x सेंटीमीटर। चलिए, तो एक है x सेंटीमीटर, सभी साइड इसका x सेंटीमीटर होगा, और एक थोड़ा बड़ा वाला स्क्वायर है, क्योंकि आप लोग देखो इसका जो भुजा दिया गया है उसका लंबाई कितना है, 2x + 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2x + 1 सेंटीमीटर है। कैसे पता चला कि ये बड़ा होगा, अगर x है तो ये 2x का एक और ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा वाला स्क्वायर होगा। इसका सब भुजा कितने का है, 2x + 1 लंबाई का है, ठीक। सबका सब, सारों को मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ में आ गया कि अगर एक भुजा इतना है तो सभी तो उतना ही होगा। और क्या बोल दिया, द सम ऑफ देयर पेरीमीटर, इनका और इनका, ये दोनों का जो पेरीमीटर है ना उसका जोड़ करके कितना आता है, 100 आता है। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4x, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो इसको 4 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना, यानी कि 4 गुना जो भी है 2x + 1, ये दोनों को जोड़ करके हम लोग को कह दिया है कि 100 होगा। और ऐसा कहने के बाद बोल दिया कि एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज, इसका हम लोग को एरिया चाहिए, है ना, इसका एरिया कितना होगा वो चाहिए, बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो इसमें से x निकलेगा, है ना, और x को पुट करेंगे तो भुजा निकलेगा, और भुजा गुना भुजा करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें देखें तो 4x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8x और 4 एका 4 = 100, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12x, और 4 उधर जा करके घटा करके उसको 96 बना देगा, यानी कि x बराबर 12 8 96, x बराबर 8 मिल रहा है। तो 2x + 1 कितना होगा, तो 2 गुना 8, x के जगह में 8 रखेंगे। अब हम लोग को पता चल गया x का वैल्यू 8 है, तो 16 और 1 17 हो जाएगा। मतलब ये लंबाई कितना था, 17, और ये भी कितना था, 17, सब 17 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 17 गुना 17 करके, और 17 की स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो अगला सवाल हम सभी को दिया गया है, जून 2011 में आया था ये, ठीक है, सीटेट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल दिया है और इसका एरिया के बारे में बात किया गया है। द एरिया ऑफ ट्रेंगल विथ बेस x यूनिट, इसका बेस कितना है, इसका आधार कितना है, x यूनिट। यूनिट मतलब होता है इकाई, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी यूनिट हो सकता है। वो यूनिट हम लोग को नहीं दिया गया है, यूनिट को यूनिट लिख के छोड़ दिया है, वो मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा रहेगा। चलिए, तो ये ट्रेंगल है जिसका बेस दे रखा है x यूनिट, और कह रहा है इसका जो एरिया होगा वो एरिया बराबर होगा किसके, एक स्क्वायर के, और इस स्क्वायर का साइड कितना है, इस स्क्वायर का साइड भी x यूनिट है ना, मतलब कि सब भुजा इसका x लंबाई का होगा। x हमको नहीं पता, वो क्वेश्चन में ही x बोल दिया है, ठीक है, उसको हम लोग को x ही रहने देना है। तो इसका कुछ हाइट होगा, है ना, तो यही हाइट हमको मालूम करने के लिए बोला है, और कह दिया है कि इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, और दोनों का एरिया बराबर होगा, ऐसा बोला है। तो बताइए कि इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऐसा लंब, परपेंडिकुलर, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार, यानी कि x है, और ऊंचाई को क्या मानेंगे, h। इसका एरिया क्या होता है, तो भुजा गुना भुजा होता है, तो एगो x से एगो x कट गया, तो बचा क्या, h/2 बराबर x। तो h बराबर कितना आएगा, 2x आएगा। तो उसका हाइट कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा 2x होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो त्रिभुज और वर्ग, है ना, त्रिभुज और स्क्वायर यानी कि ट्रेंगल स्क्वायर को दोनों को मिला करके सवाल पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या करता है कि कभी कभी स्क्वायर और कभी कभी वृत्त यानी कि सर्कल दे देगा, कभी मतलब बहुत सारा जो आकृति है, फिगर है, उसको मिला करके सवाल पूछा जाता है।
तो हम लोग को पहले अलग अलग जानना पड़ेगा ना सबके लिए, तब सबको मिक्स करके दे तो हम लोग बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, और फिर सभी कॉन्सेप्ट से मिला करके जो सवाल बनते हैं पिछले साल के, उसको हम लोग सोल्व करेंगे।